नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का बायोलॉजी विषय का टॉपिक है या प्रकरण है, वो पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। पहले वाली कक्षाओं में, पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया वो अगर करेंगे तो मोटी बात है कि वो क्या करेंगे, ग्लूकोज का अपघटन करेंगे। और ग्लूकोज का अपघटन 3 चरणों में पूरा होता है, ये बातें हमने कर ली थी। 1 नंबर पर हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की, 2 नंबर पर क्रेब्स चक्र, और तीसरा जो चरण था वो था इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसके बारे में मैंने आपको ब्रैकेट में पहले लिख दिया कि EMP, पांचवे देश को EMP पथ भी बोलते हैं। देखो 3 वैज्ञानिक थे, एम्डन, मेयरहोफ और पारगास। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। अब ये परिभाषा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लूकोज का टूटना या ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में अपघटन होने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होगी। 1 नंबर, तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, बड़े से बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्या पूछा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो आपका उत्तर था कोशिका द्रव्य में, 1 नंबर मिल गया। फिर पूछा है कि ग्लूकोज से फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनने तक की प्रक्रिया को समझाइए और इसका आरेख भी बनाइए। तो यहां तक आरेख बना दिया आपने और इस प्रक्रिया को आपने समझा दिया लिखित में, तो 3 नंबर आपको वो मिल गए और इस प्रकार से 4 नंबर का आपका था। तो देखिए इसको हम करते हैं। तो ग्लूकोज है, इसका ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनेगा। इसके यहाँ पर 2 अणु हैं और इसमें 3 कार्बन होते हैं, और यहाँ पर इसका 1 अणु है और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनने की प्रक्रिया, ग्लूकोज के विघटन की या टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस क्रिया को EMP पथ भी कहते हैं, क्योंकि 3 वैज्ञानिकों एम्डन, मेयरहोफ और पारगास ने इनकी खोज की थी। यह क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। तो निम्न चरण कौन से हो गए? पहला है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, अर्थात ग्लूकोज के अणु के साथ फॉस्फेट समूह का जुड़ना ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। तो देखिए ग्लूकोज का 1 अणु है, ये ATP से, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इससे एक फास्फेट अणु लेगा तो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। तो ATP से क्या बन गया, ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये पहला चरण पूरा हुआ इसका स्टेप। फिर देखिए सेकंड स्टेप है ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इससे बनता फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब आप देखना केमिस्ट्री में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6। ये ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी है, लेकिन इनकी बनावट में डिफरेंस है। तो बनावट में डिफरेंस होने के कारण ग्लूकोज अलग हो सकता है, फ्रक्टोज अलग होता है, और इनको हम बोलते हैं समावयवी। सुना होगा आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा पहले समावयवी। तो देखिए यहाँ पर भी ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम या समावयवी एंजाइम है। आइसोमरेज यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द तो समावयवी होगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र सेम होता है,
C6H12 है O6, लेकिन यहाँ पर समावयवीकरण करने वाला एंजाइम आ गया फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम। तो इस एंजाइम के कारण ये अब ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका फिर से फॉस्फोरिलेशन होगा, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसके साथ एक मॉलिक्यूल फास्फेट का और आकर के जुड़ेगा अणु। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम एटीपी से एक फास्फेट और लेगा तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या रह गया, एडीपी रह गया। तो यहां तक की जो ये प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, यानी कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण हुआ, ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ रहा है, ठीक है। और तो यहां तक आया था एग्जाम में, तो 4 नंबर का एक तो पूछा कहां होती है क्रिया और ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया को समझाइए। अब इससे आगे क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, वो एल्डोरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहां तक इसमें 6 कार्बन थे, एक ही अणु था, ग्लूकोज था पूरा। लेकिन अब यहाँ पर आते ही 3 कार्बन वाले एक अणु बनते हैं, तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटेगा, टूटते क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। इसका एक अणु बनेगा, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में 3 कार्बन का जोड़। ऐसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसमें भी 3 कार्बन है और इसका भी एक ही अणु बनेगा। तो करेगा मतलब है देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, अब यहाँ पर एक कार्बन बने। अब ये दोनों आपस में मतलब संरचना बदल सकते हैं, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड वापस क्या बन सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस क्या बन सकता है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यानी कि एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है यहाँ पर। तो अब देखिए एक अणु यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक अणु क्या करेगा, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका आइसोमरेज होगा, यानी कि आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करेगा, एक फास्फेट समूह और ले लेगा तो बन जाएगा 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। देखो यहाँ पर पहले फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ही था, एक फॉस्फेट समूह ऐसे मिलते बन जाएगा 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी एक प्रकार की फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया है कि जहां पर फॉस्फेट समूह जुड़ता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलीकरण। और यहाँ पर जो फॉस्फोरिलीकरण हो रहा ना वो एक प्रकार का वायवीय फॉस्फोरिलीकरण है। अब देखिए यहाँ पर NAD निकोटिनामाइड ये क्या करेगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन आयन लेगा और बनाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएगा। अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो फॉस्फेट समूह का त्याग करेगा। तो पहले से इसके पास क्या थे, एडीपी थे। यहाँ पर देखो ये एडीपी बन रहे थे ना, ये एटीपी फिर से क्या करते हैं, फॉस्फेट समूह लेंगे तो बनेंगे एटीपी, और एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा का अणु है। तो एटीपी बन गया और यहाँ पर देखो एक फास्फेट समूह कम हुआ, कम होते देखो पहले डाई था, यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहेगा। फिर इसका फिर से समावयवीकरण होगा, क्योंकि तीसरे कार्बन पर ना के दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट समूह आएगा और बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, इसमें से एक अणु जल का निकलेगा। तो दोनों दिखा रहे के लिए क्रिया देखो पहले इसके साथ हुई है, फिर ये डाइहाइड्रोक्सी एसिड में वापस क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाएगा। तो 2 बार आएगा नहीं, तब यहाँ पर दोनों दिखा रहे थे। एल्डोरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनाएगा और फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल से वो फॉस्फेट समूह निकलेगा, ये निकलते बन जाएगा पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी निकल जाएंगे। तो देखिए इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए हमें 2 एटीपी की आवश्यकता है। देखो एक एटीपी यहाँ पर है और एक एटीपी यहाँ पर है, लेकिन इस अभिक्रिया के पूरी होने पर 4 एटीपी बने। इसका मतलब यहाँ पर ऊर्जा का शुद्ध लाभ कितना हुआ है,
दो अणु हमें ऊर्जा के और मिल गए। तो दो अणु हमने काम मिल गए, 4 अणु किसने बनाए, इसका मतलब दोनों को काट दो, शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 अणुओं का हुआ। इसका मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया होगी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में 2 अणु एटीपी के बनते हैं। इसी के साथ ही आपके ग्लाइकोलाइसिस है वो भी पूरा हुआ, ग्लूकोज का अपघटन वो भी पूरा हो गया है ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।